गुड इवनिंग गाइज। मेरा नाम दीपक शर्मा है और बेटे हम लोग दीभा एकेडमी से हैं जो डॉक्टर मुखर्जी नगर में है। और हम लोग बेटे मेनली जो डील करते हैं वो एसएससी के एग्ज़ाम्स के साथ हम लोग डील करते हैं। बेटे एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, इवन दिल्ली पुलिस। और हमारी जो एकेडमी है डॉक्टर मुखर्जी नगर में वो स्पेशली जीएस के लिए ही है, जो एसएससी एग्ज़ाम्स और इसके साथ अगर आप एनडीए सीडीएस का भी दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये नोट्स और ये लेक्चर आपके लिए बेटे हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ ही मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे बेटे स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक के साथ। मैं अभी आपको हाल फिलहाल इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी में बेटे हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले कि मैं मेन पॉलिटी वाला चैप्टर आपका स्टार्ट करूं तो बेटे मैं आपको ये बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको हमेशा उसके बेसिक या फंडामेंटल पता होने चाहिए। आपको ये क्लास स्टार्ट करने से पहले लग रहा होगा कि शायद आपको ये आता है कि यार इंट्रोडक्शन तो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप मतलब ये लोग महसूस करोगे, जब आज ये इंट्रो देखोगे, एक्सक्लूसिवली हमारा जो रहेगा वो बेटे एसएससी ओरिएंटेड रहेगा, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। और जब आप एग्जाम में मतलब एसएससी के बैठेंगे तब आपको इन नोट्स से और इन वीडियोस से बेटे लेक्चर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग बेटे जो कुछ भी मैं यहाँ बताऊँ उसे समझ के पढ़ें, ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े। ट्रिक्स वगैरह से बेटे मैं मतलब नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे जो कंसेप्ट है उसको पढ़ाऊंगा, तो आप कंसेप्ट को सिर्फ समझें। स्टार्टिंग हम लोग बेटे करते हैं इंडियन पॉलिटी के इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको अपने टॉपिक्स के सिलेबस भी लिखवाऊंगा, लेकिन एक बार अभी आप इसे इंट्रोडक्शन को देखिए। हम लोग जो मेनली पढ़ते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक मतलब जो होता है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं, आप चार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मतलब क्या है, तो इसका बेटे एक ही आंसर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फंडामेंटल लॉ, मूलभूत या आधारभूत कानून। ऐसा कानून, ऐसा लॉ जिसके ऊपर बाकी लॉ या फिर कानून डिपेंडेंट, या हम इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं ऑर्गेनिक लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फंडामेंटल लॉ या बेटे मूलभूत कानून। और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है वो बेटे टू टाइप्स के होते हैं। संविधान दो प्रकार के हैं, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेटे शॉर्ट में इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। देखिए बेटे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अभी आप अगर कॉमन सेंस लगा रहे होंगे तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि जो लिखा हुआ हो, लेकिन ये जीएस है, ये बेटे रीजनिंग नहीं है जो आप मतलब कॉमन सेंस लगा लेंगे और कॉमन सेंस से आपको लगेगा कि नहीं ये लिखा हुआ होगा, ये बिना लिखा हुआ होगा, ये रिटन में होगा, ये ओरली होगा, ऐसा नहीं है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आपको ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कहीं भी लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है कि जिस देश का भी लिखा हुआ संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वहां वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान बेटे सर्वोच्च होता है। मतलब वहां सबसे ऊंचा या सबसे सर्वोच्च कौन होगा? संविधान। सबसे ऊपर किसे माना जाएगा? संविधान को। और सभी के सभी काम किसके हिसाब से होंगे? संविधान के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, अलिखित संविधान हो अगर किसी देश के पास, तो वहां क्या होगा बेटे? अगर आप गैस करेंगे तो हो सकता है बहुत से अजीब अजीब टाइप के आप बेटे आंसर लेकर आए, लेकिन इसका सिंपली आंसर होता है कि जिस देश का संविधान अलिखित हो वहां वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वहां सबसे सर्वोच्च बेटे संसद को माना जाता है। कहने का मतलब सभी के सभी काम किसके हिसाब से होंगे? पार्लियामेंट या फिर संसद के हिसाब से होंगे। तो अगर रिटन और
अनरिटन आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब ही बेटे ये है कि वहाँ संविधान सर्वोच्च है, मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं, सभी काम संविधान के हिसाब से होंगे। और अगर अनरिटन कहीं बेटे लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ सभी के सभी काम पार्लियामेंट के हिसाब से होंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो बेटे हमसे तो बढ़िया देश कोई हो ही नहीं सकता। इंडिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारा जो संविधान है वो लिखित है, तो इससे बेटे ये समझ में आता है कि हमारे देश में जो भी काम होता है वो किसके हिसाब से होता है, वो संविधान के हिसाब से होता है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, अलिखित संविधान की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है यूके। अब यहाँ यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यहाँ यूके का मतलब है बेटे यूनाइटेड किंगडम। आपने नाम सुना होगा बेटे यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम, जिसमें के बहुत सारे देश आते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे देश मिलकर यूके का निर्माण करते हैं या बेटे फॉर्मेशन करते हैं। तो यूके कोई एक देश नहीं है, बल्कि बहुत से देशों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूके। लेकिन अब यूके में कौन कौन से देश आते हैं वो मैं आपको तब बताऊंगा जबकि बेटे ज्योग्राफी का हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा सब्र रखें, धीरे धीरे आपको बेटे सब कुछ दिया जाएगा। तो ज्योग्राफी में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जब उसमें यूरोप कॉन्टिनेंट देखेंगे, तब मैं आपको मतलब वहां पे बताऊंगा कि यूके का मतलब कौन है और यूके में कौन कौन से देश आते हैं। इसके बाद हम सीधे मतलब मूव ऑन करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताया और उसका बेटे बताया टाइप। अब एक बेटे क्या है, आपने जैसे शब्द मतलब सुन रखा होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फॉर गवर्नमेंट। संविधान हमेशा किसी सरकार के लिए होता है, यार मतलब किसी न किसी सरकार को चलाने के लिए या फिर वो सरकार कैसे काम चलेगी उसके लिए हमें संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब गवर्नमेंट में क्या बेटे होता है कि गवर्नमेंट भी, जैसे अगर हम इंडिया की मतलब बात करें तो इंडिया में मेनली 3 टाइप की गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ मुख्यतः बेटे 3 प्रकार की सरकार है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और एक लोकल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकार या स्थानीय सरकार है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करे, इसे हम एक और नाम से जानते हैं यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य स्तर या राज्य पर काम करे वो बेटे यूनियन गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट बेटे जो लोकल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल या स्थानीय या क्षेत्रीय सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सी भी बेटे गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। मतलब गवर्नमेंट के मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। कोई भी सरकार 3 भागों में होती है विभाजित, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अगर हम मतलब बात करें तो सरकार को चलाने के लिए हमें आवश्यकता है एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की। दूसरी हमें सरकार या गवर्नमेंट को चलाने के लिए आवश्यकता है लेजिस्लेटिव, कहने का मतलब बेटे विधायिका। और तीसरी हमें आवश्यकता होती है जुडिशरी न्यायपालिका की। देखो अब इनका काम पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका का जो काम होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो भी कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम किसका है, कार्यपालिका का। लेजिस्लेटिव का काम होता है मेकिंग ऑफ लॉज, कानून को तैयार करना या फॉर्मेशन ऑफ लॉज। जो भी देश में कानून नए आएंगे उनको बेटे काम का जो उन्हें तैयार करने का जो कार्य है वो लेजिस्लेटिव विधायिका। और जुडिशरी का बेटे काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। कहने का मतलब क्या बेटे, कोई भी कानून जो है उसकी व्याख्या करना कि ये जो कानून बना है ये संविधान के हिसाब से बना है या फिर नहीं बना है। ये बेटे काम है किसके, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के और अपने बेटे जुडिशरी के। तो यही बेटे काम करती हैं क्या,
सरकार है। लेकिन अगर मैं यहाँ सिर्फ अभी हाल फिलहाल सरकार के तौर पर आपको 2 सरकार समझाऊंगा, ये भी आप याद रखना, ये बेटे बेसिक है, इंट्रो है। इसके बिना आप अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या अगर आप संविधान मतलब पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ जो मेनली है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक बेटे स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने के लिए भी 3 अंग मतलब होते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही मतलब बता चुका हूं। क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव विधायिका और जुडिशरी न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव में आपके मेनली आते हैं विधायक, जो कार्यपालिका है उसमें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, पीएम प्रधानमंत्री और COM। यहाँ COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, मतलब पीएम जिनके साथ मिलकर काम करते हैं वो मेनली है, और भी होते हैं लेकिन मुख्यतः ये है। या सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव विधायिका का मतलब ही है पार्लियामेंट या संसद, और देश में संसद के मुख्यतः 3 अंग हैं, यानी इन तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर ये तीनों हैं तभी बेटे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहा जाएगा, वरना पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं कहा जाएगा, मतलब उसको फिर ना मतलब संसद वगैरह नहीं कहा जाएगा। तो बेटे क्या है, तभी मतलब क्या है कि उसको ना पार्लियामेंट या फिर ना संसद मतलब कहा जाएगा। अगर सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी की हम लोग मतलब बात करें तो बेटे जुडिशरी न्यायपालिका में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का हिस्सा हो गया सेंट्रल लेवल पे, और लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट बेटे लेजिस्लेटिव को बोला जाता है, और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को बोला जाता है। यही अगर हम बात करें बेटे स्टेट गवर्नमेंट की, कहने का मतलब कि बेटे राज्य सरकार की, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 अंग होते हैं जैसे सेंट्रल के हैं। फर्स्ट वन इज वही सेम एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका और एक जुडिशरी न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर जो मेनली जो बेटे काम करते हैं आपके, वो गवर्नर काम करता है, राज्यपाल, CM चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, और बेटे राज्य की COM, इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या बेटे मंत्री परिषद। जैसे वहां सेंटर में राष्ट्रपति था वैसे बेटे यहाँ पर राज्यपाल कार्य करता है, वहां पर PM था, यहाँ पर CM काम करता है। यहाँ की स्टेट की लेजिस्लेटिव को बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, जैसे कि वहां पार्लियामेंट के 3 अंग थे, गवर्नर, राज्यपाल, विधानसभा और एक बेटे विधान परिषद। अब विधानसभा और विधान परिषद को इंग्लिश में भी एक नाम से जाना जाता है, बट मैं आपको ये वहां बताऊंगा जहां हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। ये मत समझना कि यहाँ मुझे याद नहीं है या फिर मुझे नहीं पता है। जब हम स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार को पढ़ेंगे तो वहां इसको देखेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट की जुडिशरी में आते हैं हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। इनको मिलाकर बोला जाता है क्या, स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और बेटे जुडिशरी। लेकिन मैंने आपको बताया कि बेटे सरकार के लिए आपको मतलब क्या चाहिए, आपको बेटे मतलब चाहिए 3 अंग, सेंटर, स्टेट और बेटे लोकल गवर्नमेंट। अगर हम सिंपली लोकल गवर्नमेंट की बात करें, क्षेत्रीय सरकार या स्थानीय सरकारों की बात करें, तो हमारे यहाँ 2 ही लेवल पे लोकल गवर्नमेंट कार्य करती है। एक तो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और एक अर्बन एरियाज में।
शहरी क्षेत्रों में, रूरल एरिया में जो काम करती है उसे बेटे बोलते हैं PRI। PRI बोले तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट, पंचायती राज संस्था। और अगर अर्बन एरिया में बेटे बोले कौन काम करता है तो बेटे वो है म्युनिसिपालिटीज, नगर महापालिका या नगर निगम, या आपने बहुत सुना होगा ग्राम पंचायतें वगैरह, उन्हीं को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायतें। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका एक अलग टॉपिक आएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी आपका एक अलग टॉपिक आएगा, और लोकल गवर्नमेंट भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जो थोड़े एडवांस लेवल के जो इसके लेक्चर होंगे उनमें बेसिक शब्द आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो बेटे गवर्नमेंट को चलाने के लिए, लीड करने के लिए हेड्स भी तो चाहिए भाई, अध्यक्ष भी तो चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, दो ही टाइप के बेटे हेड्स होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं अध्यक्ष। एक बेटे आपका होता है रियल हेड, जिसके हाथों में वास्तविक शक्तियां होती हैं, मतलब वास्तविक अध्यक्ष या मुखिया, और एक होता है नॉमिनल हेड, नाम मात्र का अध्यक्ष या नाम मात्र का मुखिया। अब रियल हेड को कॉन्स्टिट्यूशनली बोल लो या फिर बेटे ऑफिशियली बोल लो, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो आपके एग्जाम्स में SSC अक्सर पूछता है, डिफेक्टो। और नॉमिनल हेड के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है डी जियोर। अब कुछ बच्चे से डी जोरे मत बेटे पढ़ देना, ये डी जियोर है। तो डी जियोर का मतलब होता है नाम मात्र का अध्यक्ष, नॉमिनल हेड, और डिफेक्टो का मतलब होता है बेटे रियल हेड, मतलब वास्तविक अध्यक्ष। तो अगर हम गवर्नमेंट की मतलब बात कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया बेटे, हमारे यहाँ मुख्यतः दो लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, मुख्यतः मेनली एक सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो कोई ना कोई बेटे डिफेक्टो होगा और कोई ना कोई डीजीओर होगा, जिन्हें ये डिफेक्टो डीजीओर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो बेटे पीछे जाकर मतलब वीडियो को करके देख सकते हैं। डिफेक्टो का मतलब होता है रियल हेड। तो बेटा सेंट्रल लेवल पे रियल हेड कौन है, PM, मतलब प्रधानमंत्री, जैसे कि अभी के श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये बेटे देश के क्या हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, केंद्र सरकार पर डिफेक्टो। और डीजीओर बेटे कौन होंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो देश में राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां, इसलिए ये नॉमिनल हेड हो गए, तो ये हो गए डीजीओर, और रियल पावर PM के पास है, तो ये हो गए डी फैक्टो। ऐसे ही स्टेट में अगर हम बात करें तो बेटे डी फैक्टो आप समझ ही गए होंगे, डी फैक्टो कौन हो जाएगा, CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और बेटे डीजीओर कौन हो जाएगा, गवर्नर, स्टेट गवर्नर, मतलब राज्य का राज्यपाल। तो देखो ये तो एक बेसिक जानकारी थी कि अगर आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं तो इन सब के बारे में आपको इतना मतलब पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, आई होप कि आपको बेटे जितना भी मैंने मतलब पढ़ाया ये सब समझ में मतलब आया होगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग ऐसे ही मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक्स वगैरह से बेटे मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ट्रिक्स वगैरह का कंसेप्ट ज्यादा लंबा नहीं होता है। आप इसे कंसेप्ट को समझ के पढ़ें, और मेरे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं लिया तो फिर आगे वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट।